व्हाट नेक्स्ट फॉर ईरान। एक हिंदी में एक कहावत है, हम तो डूबे तुम्हें भी ले डूबे सनम, और ये ईरान पे इस वक्त एग्जैक्टली फिट बैठता है। रीजन, ईरान के एक ऐसा सिचुएशन में जहां पे उसके पास सिर्फ 3000 मिसाइल्स हैं, और 3000 मिसाइल्स को वो एक ना एक टाइम खत्म करके ईरान जो है यूएस और इजराइल से ये वॉर हार जाएगा। दैट इज 100% श्योर, और ये ईरान जानता है। तो ईरान के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि ईरान मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कर पाए, और मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन करने के लिए उसने आंख बंद करके मिडिल ईस्ट को, जितने भी वहां पे अमेरिकन बेसेस हैं उनको उड़ाना शुरू कर दिया है। उसने ऑलरेडी वहां पर जितने भी जो भी किंगडम का जो पैलेसेस है, उन सारे कंट्रीज को ऑलरेडी ये धमकी दे रखा है कि अगर तुमने एक भी मिसाइल चलाया तो मैं यहां से सीधे तुम्हारा पैलेस उड़ा दूंगा। और उनके पास कोई इंटरसेप्टर नहीं है, इंटरसेप्टर है भी तो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है। अमेरिका ने उनको इंटरसेप्टर दे रखा है कुछ सिक्योरिटी के लिए, लेकिन वो काउंट बहुत ज्यादा नहीं है, तो उसके ऊपर जो मिडिल ईस्ट की जितनी भी कंट्रीज हैं वो रिलाय नहीं कर सकती हैं। सेकेंडली, जो सेकेंड टैक्टिक है ईरान के लिए वो है एक पॉलिटिकल या एक कमर्शियल प्रेशर बनाना, नॉट कमर्शियल एग्जैक्टली बट वी कैन कॉल इट अ फाइनेंशियल प्रेशर बनाना इन सारे कंट्रीज पे, इन सच अ वे कि ये सारे कंट्रीज अब उनके ऊपर इतना प्रेशर आ जाए कि वो अमेरिका और इजराइल को बोले कि भाई बात कर लो कि हमारे लॉसेस बहुत ज्यादा हो रही हैं। उसके पास दो मेजर जो स्ट्रेट है, एक है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और दूसरा है बाबल मंदब। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वो है जहां से 20-30% ट्रेड होता है एशिया में, जो मिडिल ईस्ट से जितना भी ऑयल आता है वो सारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से एशिया में जाता है। और जो 30% ट्रेड है, वर्ल्ड का 30% ट्रेड ऑयल का, वो हमारा यमन के नीचे एक जगह है बाबल मंदब। तो बाबल मंदब से होते हुए वो यूरोप की तरफ जाता है थ्रू दैट स्वीज कैनाल। अगर यमन के पास जो है उनकी प्रॉक्सीज है, दैट इज कॉल्ड हुथीज। लेबनान में है उनका ये हिजबुल्ला, और पैलेस्तीन में है उनका हमास। ये तीनों प्रॉक्सीज ऑलरेडी उनके लिए काम कर रहे हैं। और अगर इन तीनों प्रॉक्सीज को बोलकर अगर ईरान ने खासकर यमन में हुथीज को बोलकर अगर उसने वो बबल मंदब को ब्लॉक कर दिया, तो हमारा यूरोप में भी ऑयल प्राइसेस बढ़ जाएगा और साउथ एशिया में भी इजीली बढ़ जाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे ही ब्लॉक होगा तो, और ये ब्लॉक होते ही जैसे ही ऑयल का प्राइस बढ़ा तो सारी कमोडिटीज महंगी हो जाएंगी, और सारे जितने भी कंट्रीज है सबका फिर पॉलिटिकल प्रेशर जो है लीडर्स पे आने लगेगा। और इस पॉलिटिकल प्रेशर को हैंडल करने के लिए सारी जो कंट्रीज हैं वो सारे ईरान और इजराइल पे प्रेशर बनाएंगे कि भाई अब रोक दो, बहुत हुआ, वरना हम बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक डू और डाई सिचुएशन तो नहीं बोलेंगे, डू ही सिचुएशन है। डाई तो कंफर्म है ईरान के लिए कि भाई तुम एक लिमिटेड टाइम तक ही लड़ पाओगे, उसके बाद तुम्हारी पावर खत्म। तो विन तो इसमें कंफर्म है कि इजराइल और अमेरिका का ही होना है, लेकिन वो है कि ईरान के लिए कि वो ईरान कितना डैमेज पहुंचा के ये हारता है। तो देखते हैं अभी आगे आने वाले 4-5 दिनों में क्या होता है। बट अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि सिचुएशन बहुत अच्छा नहीं होने वाला है। आने वाले टाइम पर इट विल गेट इवन मोर वर्स, एंड वी आर एक्सपेक्टिंग कि अभी गोल्ड प्राइसेस जो है और ज्यादा बढ़ेंगे, स्टॉक्स और जो सेंसेक्स है या जितनी भी इक्विटी मार्केट है वो सारा का सारा डाउन जाएगा। सो बी केयरफुल व्हाइल इन्वेस्टिंग, दिस इज नॉट अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, बट श्योरली गोल्ड इज ऑब्वियसली अ सेफ, कंसिडर्ड अ सेफ एसेट। तो लोग वहां पर ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो ये गोल्ड के प्राइसेस अप होंगे।